Hello friends, welcome to Shivam Education World. Friends, if you want to enhance your salary package and post, then you will have to subscribe my channel and keep learning. फ्रेंड्स मेरा टारगेट ये है कि मैं केवल आपको एक MIS एग्जीक्यूटिव पर ही स्टेबल करके नहीं रखना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं आपको सीनियर MIS एनालिस्ट, फिर डेटा एनालिस्ट, फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट और फिर डेटा साइंस में डेटा साइंटिस्ट आपको बनाना चाहता हूँ। इस टारगेट को लेकर मैंने ये चैनल शिवम एजुकेशन वर्ल्ड स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, और ऑलरेडी मैं 85 वीडियोस पब्लिश कर चुका हूँ, जो वहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, टिप्स और ट्रिक्स मैंने वहां पर दिए हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उन 85 वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो उन 85 वीडियोस के थ्रू लर्न करके फिर मेरे साथ मेन स्ट्रीम में रन कीजिए आप। अभी मेरा मैक्रोज का सीरीज चल रहा है, जहां पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियो पब्लिश कर चुका हूं। ये मेरा 4th वीडियो है, जहां पर मैं रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू ये बताने वाला हूं कि घंटों का काम सेकंड्स में हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस टॉपिक को। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है फ्रेंड्स, जहाँ पर ये स्टूडेंट के नेम है, और यहाँ पर मुझे कुछ सब्जेक्ट्स लिखने हैं उनके सभी के स्टूडेंट नेम के आगे, और नीचे उनका टोटल ला के देना है। तो अगर मैं ये मैनुअल टास्क से एक एक करके 1 बाय 1 करता हूँ, मैनुअल अप्रोच करता हूँ, तो ये तो बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं मेहनत ही करता रह जाऊंगा, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डेटा साइंस क्या सिखाता है? डेटा साइंस सिखाता है कि आप घंटों का काम सेकंड्स में कैसे करते हो। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तभी आपका पोस्ट और पैकेज इनहेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए मैक्रोज के थ्रू रिलेटिव रेफरेंस को लेकर हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मुझे 5 सब्जेक्ट्स सभी स्टूडेंट के आगे लिखने हैं, उनका टोटल लिखना है इस तरह से। देखिए तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अजय के नीचे मैं 5 रो इंसर्ट करूंगा। तो क्या करूंगा, यहां से मैंने रो को सेलेक्ट कर लिया पूरा, और 1 2 3 4 5 ये रो मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख दूंगा, मैथ्स, साइंस। इस तरह से मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दूं, और फिर उसके बाद उनका यहाँ पर टोटल करके सब में फॉर्मूला लगा दूं। और यही पूरा प्रोसेस, यही पूरा टास्क मुझे सभी स्टूडेंट्स के साथ करना है। तो एक एक करके 1 बाय 1 मैं करूंगा क्या? नहीं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। आप एक डेमो देखिए, और इस डेमो को देखते ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी फालतू के वीडियो नहीं बनाता हूँ कि मैं वहां पर केवल टाइम बिता रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं करता। मेरा टारगेट ये है कि आपको मैं डेटा साइंटिस्ट बनाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी स्टूडेंट के आगे मुझे पूरा प्रोसेस करना है, सब्जेक्ट लिखना है, टोटलिंग लिखना है, उसके आगे सीरियल नंबर पे मैंने कर्सर रखा, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए हो जाएगा कमाल। ये देखिए ये पूरा मैक्रो रन कर गया, और ये मेरे सामने निकल के आ गया। ये देखिए अब यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट नेम लिखना नहीं पड़ा, यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं। ये मुझे यहाँ पर देखिए, अगर मैं मार्क्स लिखता हूँ, ये देखिए तो अपने आप टोटल होकर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा? मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़ा। मुझे एक सिंगल क्लिक से ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए आ गया, पूरा टास्क मेरे लिए आ गया। अब यहाँ पर मुझे रवि के लिए चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2 पे कर्सर रखा और क्लिक किया, मैक्रो को रन कराया, तो देखिए पूरा टास्क निकल कर आ रहा है। फिर मुझे यहाँ पर विजय के लिए चाहिए, फिर मैंने यहाँ विजय के सामने 3 पे कर्सर रखा और क्लिक किया, तो देखिए पूरा टास्क निकल कर आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये मैक्रो को रिकॉर्ड करके मैंने किया है, रिलेटिव रेफरेंस का यूज करके। तो आइए सीखते हैं ये किस तरह से हो सकता है। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको वापस उसी पोजीशन पे मैं लेकर जा रहा हूं जैसे ये था। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले अगर आपके रिबन में डेवलपर टैब नहीं है, ये टाइटल बार में अगर आपके यहाँ पर देख रहे हैं आप टैब सेट में, अगर ये डेवलपर आपके पास नहीं है, तो व्यू में भी मैक्रोज होता है, और यहाँ स्टेटस बार में यहाँ नीचे देखिए यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन होता है। तो डेवलपर अगर आपके पास नहीं है, तो डेवलपर भी बहुत कमाल के हमारे लिए टास्क करता है। इसलिए डेवलपर को लाने के लिए फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, और यहाँ पर डेवलपर में
चेक लगा के ओके कर देंगे तो ये डेवलपर टैब आपके रिबन में आ जाएगा, शो करेगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मैक्रो रिकॉर्ड करना है पहले। अगर मैक्रो के 3 वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा। तो एक चीज आप बहुत अच्छी तरह से अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि जिस रेंज पर हम काम करते हैं, मैक्रो जब रिकॉर्ड होता है तो उसी रेंज पर वो अप्लाई होता है, उसी रेंज पर। अगर मैं यहां से मैक्रो को रिकॉर्ड करूंगा तो यहीं से वो अप्लाई होगा। अगर मैं रिलेटिव रेफरेंस को क्लिक नहीं करूंगा, रिलेटिव रेफरेंस को ऑन नहीं करूंगा, तो अगर मैं रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करूंगा तो फिर ये बता देगा कि अगर मैं यहां पर कर्सर रखूंगा तो वो यहीं से स्टार्ट होगा, अगर मैं यहां पे कर्सर रखूंगा तो वो यहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपने रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ रखा है तो वो जहां जिस रेंज पर आपने वर्किंग किया, मैक्रो रिकॉर्ड किया, उसी रेंज पर वो केवल काम करेगा, वो नीचे मूव नहीं करेगा, वो रेफरेंस नहीं लेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक मैक्रो छोटा सा रिकॉर्ड करूंगा रिलेटिव रेफरेंस के साथ में, और उसका आप फिर जादू अभी आप देख चुके हैं। तो यहां पर मेरा कर्सर मुझे उसको मैक्रो को स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बताना होगा रिलेटिव रेफरेंस के केस में। यहां पर आप देखिए मैं डेवलपर में जा रहा हूं, यहां पर मैंने कर्सर रखा अजय के आगे सीरियल नंबर 1 पे, और मैं मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। डेवलपर में मैंने गया और यहां पर पहले यूज रिलेटिव रेफरेंसेस इसको ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया मेरा। इसके बिना आपका ये वाला टास्क नहीं हो सकता क्योंकि आपका कर्सर नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो करूंगा और यहाँ पर कोई भी नाम दे देंगे, कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है सम या टोटल, ये मैंने नाम दे दिया है। मैं दिस वर्कबुक ही ले रहा हूँ, यहाँ पर आप पर्सनल लोगे तो सभी वर्कबुक में अप्लाई होगा। अगर आप न्यू वर्कबुक में कराना चाहते हो तो न्यू ले लीजिए। अगर इसी वर्कबुक में ये केवल मैक्रो रन कराना चाहते हैं टोटल नाम का तो दिस वर्कबुक ले लीजिए। मैंने दिस वर्कबुक ले लिया यहाँ से, और कोई भी शॉर्टकट की आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दे दिया कंट्रोल के साथ शिफ्ट और ओ, ये शॉर्टकट की मैंने दे दिया। इस मैक्रो को रन कराने के लिए आपको डेवलपर में बार बार जाना ना पड़े तो एक शॉर्टकट की जनरेट कर दी जाती है, जो एक शॉर्टकट की से ही वो मैक्रो रन हो जाता है। अब ओके कर दिया है तो हमारा ये मैक्रो, ये मेरा मैक्रो का नेम पहले से ही असाइन हो चुका है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सम नाम दे देता हूँ और इसको ओके कर दिया मैंने। दिस इज ऑलरेडी मैक्रो असाइन टू दैट की। अच्छा, ये की मैं पहले असाइन कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर मैं एल कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने एल कर दिया यहाँ पे, और अब ओके किया तो ये हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आ गया स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप देखिए आप, और इसी स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं डाउन एरो से नीचे गया हूं और यहां पर मैंने क्या किया, शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस किया तो ये पूरी रो को इसने सेलेक्ट कर दिया। अब 5 रो मुझे इंसर्ट करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो मैंने किया, एक तो मेरा सेलेक्ट है, 2 3 4 5। ये मैंने करने के बाद रो इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस कर दिया मैंने, तो ये मेरा रो इंसर्ट होके आ गया 5। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैंने कर्सर रखा और यहां पर सब्जेक्ट के नेम आप टाइप कर दीजिए। मैं यहां सब्जेक्ट के नेम्स लिख दे रहा हूं, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, और यहां पर मैंने लिख दिया टोटल। और यहां पर फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करके मैंने ये रेंज दे दिया और इसको एंटर प्रेस कर दिया और इसको आगे तक कॉपी कर दिया। और ये वाले कॉलम का मैंने ऑटो फिट कर दिया, यहां से कॉलम सेपरेटर से यहां से ऑटो फिट कर दिया, और इसको यहां से मैंने कर्सर रखा और शिफ्ट की दबाकर यहां पर क्लिक कर दिया तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब इसका मैं बॉर्डर और अलाइनमेंट सेट कर रहा हूं शॉर्टकट की ऑल्ट एच बी ए ऑल्ट एच बी टी से। ये मैंने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया है, मैंने ये सेंटर कर दिया, और इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इस पर थिक बॉर्डर लगा के मैं कुछ कलर दे देता हूँ। यहाँ से मैंने ये कलर दे दिया और इसको बोल्ड कर दिया, और फिर 1 पे मैंने कर्सर रख दिया वापस।
तो ये पूरा प्रोसेस मैंने मैक्रो के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया है। इसमें कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती कि इतने समय में आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है, आप अपना टाइम ले सकते हो, आप जितना भी टाइम लेना चाहो आप ले सकते हो। अब मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करके, तो अब मैंने यहाँ से या यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब देखिए ये रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, हर स्टूडेंट्स के लिए मुझे ये काम करना है। तो अब मैं रवि के आगे सीरियल नंबर 2 पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया था, स्टूडेंट नेम का सीरियल नंबर, यहाँ से कर्सर रख के स्टार्ट किया था मैंने। तो रिलेटिव रेफरेंस अगर मैं यहाँ से ऑफ रखता तो वो यहीं से वर्क करता, यहाँ 2 से वर्क ना करता फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अब ये यहाँ से 2 पे मैंने क्या शॉर्टकट की दिया था, कंट्रोल शिफ्ट और एल। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपको करके दिखा रहा हूँ। डेवलपर में मैं गया, मैं व्यू में गया और मैक्रोज में गया और व्यू मैक्रोज जाके मेरा सम इसको मैंने रन करा दिया। तो ये देखिए सारी वर्किंग हमारी होकर आ गई। अब विजय के आगे 3 पर मैं गया और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और एल अगर मैं करूँगा, देखिए कंट्रोल शिफ्ट और एल मैंने किया, कंट्रोल शिफ्ट और एल मैंने किया, तो सारी वर्किंग हो गई शॉर्टकट की से भी, और मैक्रोज में जाकर आप उसको नेम से भी रन करा सकते हैं। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, ये कर रहा है रिलेटिव रेफरेंस के साथ मैक्रो को रिकॉर्ड करने से। अगर ये नहीं करते तो वो इसी रेंज पे काम करता। तो फ्रेंड्स इस तरह बड़े बड़े टास्क को हम सेकंड्स में कर सकते हैं मैक्रोज के थ्रू। ये मेरा मैक्रोज का चौथा वीडियो था, 5वां वीडियो और भी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और इस चैनल को आप बहुत ही ज़रूरी से ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अपनी स्किल को इन्हेंस करना है, अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, अगर आपको पैकेज में अपना इन्हेंसमेंट चाहिए, और आपको अगर डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंस अगर आपको जाननी है कि क्या होती है वीबीए के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।